यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसकी शुरुआत जो होती है एनसीईआरटी किताब के अंतर्गत, इसकी शुरुआत जो हम देखने को मिलती है कि सबसे पहले इसमें फ्रेडरिक सारियू के द्वारा एक विश्वव्यापी एक चित्र का वर्णन किया गया है। और यह चित्र जो है प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का एक स्वप्न है, अर्थात एक कल्पना किया गया है। और इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो इस चित्र के अंतर्गत एक चैन बना करके लोग एक पंक्ति के माध्यम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग झंडे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का पोशाक भी अलग अलग है। और इसमें कुछ नीचे कुछ ऐसी चीज़ें बिखेरी गई हैं जिसको नष्ट किया गया है, जो यह बताता है राजतंत्र अर्थात निरंकुशवाद का अंत को दर्शाने का प्रयास इन्होंने चित्र के माध्यम से किया है। कहा जाता है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियू। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इनमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा था, जो उसके शब्दों में हम कह सकते हैं जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और कहा जाता है कि जो इस श्रृंखला के पहले चित्र देखे हैं, पहला चित्र आपका जो ये है पहला चित्र, इस चित्र के अंतर्गत यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और साथ ही साथ सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा अर्थात सबकी मांग एक जैसी है। सबकी मांग क्या है? स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र रहें। अर्थात यह उस प्रकार की चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है कि स्वतंत्रता मतलब कि जो मिल ही नहीं सकती थी, एक सपना दिखाया गया है इनके द्वारा चित्रों के माध्यम से। और यह चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़ें, कक्षा 9 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किए गए, अर्थात स्वतंत्रता का रूपक रखा गया महिला को। यहाँ आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। जो मशाल है ज्ञानोदय का प्रतीक है, जो उसके हाथ में है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पर यह महिला का चित्र जो बनाया गया है, हाथों में मशाल ली हुई है। कहा जाता है कि दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। किसी भी देश के अंतर्गत सबसे आवश्यक चीज़ है अधिकार, मनुष्यों का अधिकार। अगर अधिकार ना हो तो मनुष्य शून्य माना जाएगा, निरर्थक माना जाएगा। अधिकार ही कहा जाता है मनुष्य को उसके देश की नागरिकता का एक आधार माना जाता है कि जिसके आधार पर वह उस देश में रह सकता है, मतदान कर सकता है और साथ ही साथ वह अपने देश के विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं अधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजतंत्र में ये सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। मनुष्यों का अर्थात मानव अधिकारों की कोई कल्पना ही नहीं रहती है। लेकिन इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया। फ्रेडरिक सारियू ने, कहा जाता है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। देखिए, इनके चित्रों में ये ध्वस्त अवशेष दिखाए जा रहे हैं, ये बिखरे पड़े हुए हैं।
कहा जाता है इसमें कि सारियू के कल्पना दृश्य में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। और स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये जो दो देश हैं, ये इसका एक अग्रणी माना जा रहा है, अर्थात ये नेतृत्व कर रहे हैं स्वतंत्रता की, जो तब तक उस समय तक ये राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, अर्थात इसमें यह बताया गया है बात कि अभी अभी वह भी अपने आज़ादी की मांग करने के लिए वह